तो फिर अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसा कि हमने सिंपल के लिए देखा था, बॉडी के लिए देखा था, छोटे छोटे टर्म्स डिफाइन कर रहे थे, उसी तरह हम लोग फेस के लिए भी छोटे छोटे टर्म्स डिफाइन करें। वो टर्म्स क्या क्या था? सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया था? एटॉमिक रेडियस। फिर उसके बाद हमने क्या टर्म डिफाइन किया था? नंबर ऑफ एटम्स। फिर उसके बाद हमने क्या टर्म लगाया? पैकिंग फ्रैक्शन, लैटिस डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इसके रिजल्ट बेसिस पे आते हैं। क्लियर है? तो आप कोई भी जेई का या फिर मेडिकल का कोई भी आप सैंपल पेपर उठा के देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन रिजल्ट पे आते हैं। क्लियर है? चलो, इसलिए इसको ध्यान से देखना। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? तो सबसे पहला इसमें टॉपिक हम क्या देखेंगे? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आपको फेस सेंटर्ड पता है कैसे बनता था? एक सिंपल सा क्या होता था? क्यूब होता था और सारे कॉर्नर्स पे क्या होते थे? एटम्स होते थे सारे, और उसके साथ साथ उसके फेस पे भी उस एटम्स होते थे। क्लियर है? चलो मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। एक सिंपल सा क्यूब हो गया, फिर सारे कॉर्नर्स पे क्या हो गए? एटम्स हो गए। फिर उसके फेस सेंटर, मतलब फेस की बात चलिए कि ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी एटम होता था और यहाँ पे भी एटम। क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखते हैं। फेस सेंटर्स की बात चल रही है, एटॉमिक रेडियस की, तो फेस वाला लेंगे। ठीक है? सपोज करो कोई सा भी फेस ले, सपोज करो इस कॉर्नर से इसके क्रॉस ले सकते हो, इसके क्रॉस ले सकते हो, मतलब बस आपको फेस के क्रॉस लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलो सपोज करो मैं इसके क्रॉस ये तीनों लेता हूँ, ये और ये। क्लियर है? चलो ये मैंने ले लिया तीनों फेस के क्रॉस, तो इसको वही सिंपल से ये कितना हो गया? आर हो गया, ये 2r हो गया और ये r हो गया। क्लियर है? तो इसको मैथमेटिकल में मैं क्या लिख सकता हूँ? 4r इक्वल टू √2a। क्लियर है? तो ये r इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2a/4। चलो फिर से बता रहा हूँ कि जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखना। ये अब क्लास 6-7 में आपको पढ़ाया जाता है कि कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन अगर बॉडी के क्रॉस पास करती है तो कितना होता है? √3a। क्लियर है? अगर कोई भी लाइन फेस के क्रॉस पास करती है तो कितना होता है? √2a। क्लियर है? ये आप 6-7 में पढ़ते हो, आपको रिजल्ट। तो ये पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस फेस सेंटर्स के लिए कितना मिला? r इक्वल टू √2a/4। चलो अब जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज नंबर ऑफ एटम। तो अभी आप इसको याद कर किए हो फेस सेंटर्स, नंबर ऑफ एटम, जिसको हम लोग जेड। ध्यान से देखो, तो जेड के लिए सिंपल सा टोटल इनटू कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? टोटल इनटू कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है? क्यूब में एक कॉर्नर की बात चल रही है, फिर उसके बाद किसकी बात चल रही है? फेस की। क्लियर है? तो कॉर्नर के लिए वही फॉर्मूला यूज करो, टोटल इनटू कंट्रीब्यूशन। उसी तरह फेस के लिए वही फॉर्मूला यूज करो, क्या? टोटल इनटू कंट्रीब्यूशन। तो कॉर्नर के लिए क्या हो गया? चलो कॉर्नर के लिए टोटल कॉर्नर 8 इनटू कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? प्लस फेस के लिए भी वही टोटल फेसेस कितने हो गए? 6, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है? ये रिजल्ट मिल गया नंबर ऑफ एटम्स। एक फेस सेंटर्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? तो आप सिंपल सा क्या बोलोगे? 4। कैसे आया? कॉर्नर प्लस फेस। कॉर्नर के लिए 8 इंटू 1/8 टोटल इंटू कंट्रीब्यूशन। उसी तरह फेस के लिए 6 इंटू 1/2 कितने हो गए? 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। क्लियर है? चल अब उसके बाद हम थर्ड पॉइंट, थर्ड इज द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शंस के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया है। क्या बताया? ध्यान से सुनना। पैकिंग फ्रैक्शंस, तो वो फॉर्मूला क्या होता था? z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। क्लियर है? तो फेस सेंटर्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते थे? ध्यान से बताओ कितने हो गए? z इज द 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.72। क्लियर है? परसेंटेज की बात हो रही है तो 72%। फिर वही वाला क्वेश्चन कि इतने वॉल्यूम अगर ऑक्युपाइड है तो खाली कितने होंगे? तो 100 माइनस कितना करोगे? 74%। तो 100 माइनस 74 तो ये कितना हो गया? 26%।
ये सेकंड। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइड होते हैं, कितने वॉल्यूम अनऑक्युपाइड होते हैं। क्लियर है? तो कोई भी आपसे सिंपल पूछेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन एक पेज सेंटर्स में कितने होते हैं, 74%, कितने अनऑक्युपाइड होते हैं, तो 100 माइनस 74 इज द 26%। क्लियर है? चलो, तो ये वाला भी टॉपिक क्लियर हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज द लैटिस डेंसिटी। फोर्थ इज द लैटिस डेंसिटी। लैटिस डेंसिटी, इसको हम लोग किससे, डी से डिनोट करते हैं। तो डेट इज द डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। क्लियर है? यही तीनों के लिए सेम यही होगा, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए, लैटिस डेंसिटी। क्लियर है? चलो, सिंपल के लिए भी वही होगा, बॉडी के लिए भी वही होगा, फेस के लिए भी क्या होगा, वही होगा। क्लियर है? चलो, अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, लास्ट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चलो थोड़ा सा वेट करो, इसको इरेज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेस सेंटर्स में हम लोग सबसे भाई कौन सा पॉइंट है, 5th पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसके लिए, फेस के लिए। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको उसका डायग्राम बनाता हूं फेस का। ये सिंपल सा क्यूब हो गया और उसके बाद सारे कॉर्नर्स पे एटम हो गया। क्लियर है? अब उसके फेस, मतलब एक तो ये फेस हो गया, 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 ये फेस हो गया। क्लियर है? अब बताना है कि कितने एटम आपस में टच कर रहे हैं। क्लियर है? तो सपोज करो दिस इज द फेस सेंटर। क्लियर है? तो ये बात हमेशा याद रखना, ये 3D की बात चल रही है, मतलब एक क्यूब नहीं होते, ऐसे बहुत सारे क्यूब होते हैं। क्लियर है? तो सपोज करो कि मैं कोई भी पॉइंट ये वाला फेस ले रहा हूँ। क्लियर है? चलो, इसको मैं आपको थोड़ा सा इसकी हेल्प से समझाता हूँ। सपोज करो ये सिंपल क्यूब है, उसके बाद इसमें फेस बताना है। क्लियर है? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो सपोज करो मैंने बोला कि बहुत सारे क्यूब है। क्लियर है? तो एक इसको भी लेते हैं, तो कोई भी फेस काउंट करो। सपोज करो कि मैं ये वाला फेस ले रहा हूँ। क्लियर है? दिस वन। तो एक तो ये वाला हो गया, सेकंड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, थर्ड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, फोर्थ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, फिर उसके बाद कौन सा हो गया, देखो ध्यान से देखो। चलो इसमें पहले समझाता हूँ। देखो ये फेस मतलब 4, 1 2 3 4, फिर उसके सराउंडेड भी है तो वो भी कितने हो जाएंगे, +4। ठीक है? 4 + 4 8 हो गया। फिर इसके ऊपर भी तो 4 होंगे ना, मतलब ये 4, फिर इसके नीचे भी कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने हो गए, 12, सॉरी 4 + 4 और ये कितने हो गए, 12। इसमें 12, सॉरी देखो 1 2, फिर उसके बाद इधर 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8, फिर उसके बाद 9 10 11 12। तो टोटल आपको कितना मिल गया, फेस सेंटर्स कितने हो गए, 12। क्लियर है? चलो, तो ये भी अपना टॉपिक क्लियर हो गया, फेस सेंटर्स में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो एक एक करके मैं फिर से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स, अपना टॉपिक क्या था, एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम। क्लियर है? इसमें हमने छोटे छोटे टर्म्स डिफाइन किए थे। सबसे पहले हमने डिफाइन किया था एटॉमिक रेडियस, फिर नंबर ऑफ एटम, फिर उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन, लैटिस डेंसिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? तो तीनों यूनिट सेल के लिए अलग अलग डिफाइन किया था। बेसिकली एक टूल्स होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले सिंपल के लिए एटॉमिक रेडियस, बॉडी के लिए, फिर उसके बाद फेस के लिए, इतने सारे टर्म हमने डिफाइन किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप अपने सैम्पल पेपर में देखना, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। और इस पूरे बेसिकली आपको रिजल्ट सारा याद होना चाहिए। अगर आप 12th में पढ़ते हो तो ये पूरा डेरिवेशन भी आना चाहिए, नहीं तो अगर आप IIT या फिर मेडिकल के लिए पढ़ते हो तो आपको सारा रिजल्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर है? तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।